हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज है मेरी वेट लॉस जर्नी का 9th डे। जैसा कि आपको पता है, मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैंने बाहर जाके खाना खाया था लास्ट डे, मतलब लास्ट नाइट। तो इसलिए आज मुझे अपना डाइट पूरे दिन में काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा, जिससे कि मेरा जो भी बढ़ा हुआ वज़न होगा वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो आज मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना है, रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी है उनकी लेके, इसलिए मैंने सबको आज बेसन के चीला बना के दे दिया ब्रेकफास्ट में, क्योंकि इससे इजी कुछ लग नहीं रहा था और कुछ चीज़ खाने के लिए सब तैयार भी नहीं थे। तो आज बेसन का चीला बनाया मैंने, और मुझे लगता है शायद मैंने 1 या 2 बार ही बेसन का चीला बनाया है अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो सबको ये चीला सॉस के साथ, चाय के साथ देने के बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी और नहा के आके रेडी होंगी, फिर मम्मी को लेके हॉस्पिटल जाऊंगी। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं अपनी वेट लॉस ड्रिंक ज़रूर पीऊँगी, क्योंकि उसे पी लेती हूँ तो मुझे क्रेविंग्स नहीं होती हैं कुछ भी खाने की। अगर नहीं पीती हूँ तो मुझे बहुत तेज़ से भूख लगती है, तो ज़्यादा भी खाया जा सकता है। इसलिए वेट लॉस ड्रिंक को आप ज़रूर लें खाली पेट, क्योंकि खाली पेट जब हम इस तरह की ड्रिंक ले लेते हैं, एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, ऊपर से हमें अनवांटेड क्रेविंग नहीं होती है मीठा खाने की या खाना खाने की। तो इसलिए बहुत हेल्प करती है आपकी मॉर्निंग ड्रिंक। आप चाहे आप दालचीनी का पानी लें, या आप जीरा वाटर लें, या आप मेथी दाना का पानी लें, या धनिया पानी लें, जो भी लें वो कुछ भी आप लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। अब मैंने दिखा लिया है यहाँ पे मम्मी को, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ घर वापस। और मेरा यही रूटीन रहता है लगभग डेली का, मुझे रेस्ट का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और वहाँ से आने के बाद तुरंत फिर मैं जो कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के चली गई थी उनको मैं सूखने डालूंगी, क्योंकि जब तक मैं वहाँ से आई थी हॉस्पिटल से मम्मी को दिखा के, इतने में कपड़े भी धुल गए। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट के साथ अगर काम करें तो काम सारे हो जाते हैं और टाइम से हो जाते हैं। अब बच्चे आएंगे जब दोपहर में, तो उनका यूनिफॉर्म गंदा हो जाएगा, वो साथ साथ में हाथ से धो के डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियाँ इतनी हैं और बच्चों को इतने पसीने आते हैं, कपड़े उनके डेली वॉश करने ही पड़ते हैं। तो अभी फिलहाल मैं कपड़े फैला दूंगी। और आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में जो डिनर दिखाऊंगी, डिनर आइडिया, वो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से अपनी जर्नी करेंगे तो आपका महीने में कम से कम 7-8 किलो वजन कम हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कोई भी जर्नी नहीं की है वेट लॉस से रिलेटेड, तो आपका 7 से 8 किलो वजन कम हो जाएगा, अगर आप ओवर वेट हो तो, या ओबीज हो, क्योंकि मोटापा जो है हमारे लिए बीमारियों की जड़ है। अगर हम मोटापा कम नहीं करेंगे तो बीमारियां घेर लेंगी। लेकिन मोटापा कम करने के तरीके में भी बीमारियां छुपी होती हैं, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इस चीज़ पे ध्यान ना दें कि रैपिड वेट लॉस करना है। हाँ, आपका वजन बहुत ज़्यादा अगर ज़्यादा है तो अपने आप ही 8-10 किलो आराम से कम हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रैपिड वेट लॉस करेंगे तो क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन उसके रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी में इतने न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, हमारे बाल झड़ने लगेंगे, हम बीमार से दिखने लगेंगे। तो उस तरह का वेट लॉस आप ना करें। घर की चीज़ों को पोर्शन कंट्रोल करके खाएं, जैसे मैं खाती हूँ, और आराम से अपना वेट लूज करें, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से वजन कम करेंगे तो आपका वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन उस वेट लॉस जर्नी से आपको और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से अपनी वेट लॉस जर्नी करें। तो यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट में आज लिया है पपाया और 1 चीला। आप 1 चीले की जगह 2 चीला ले सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट नाइट जो खाना खाया है उसकी वजह से 1 चीला खाई हूँ। वैसे 2 चीला आप आराम से खा लीजिए ब्रेकफास्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंच में बनी है आज बीन्स की सब्जी। तो आलू देखकर ये मत समझना कि आलू नहीं खा सकते, मैं खाती हूँ डेली लगभग आलू। वेट लॉस पे कोई असर नहीं पड़ता, आप एक मीडियम साइज़ का आलू डेली खा सकते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। बस ध्यान ये रखना है, आलू को बॉईल करके खाएं या आप उसको स्टीम करके। तो अब लंच दे रही हूँ मैं सबको, और उसके बाद मैं लंच में क्या खाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी अभी। अगर मैं जिस तरह का खाना खा रही हूँ, इस तरह का खाना अगर आप खाएंगे, मतलब खाना मैं सब खा रही हूँ,
बस थोड़ा सा तरीका बदल दिया है, थोड़ा सा पकाने का तरीका बदल दिया है चीज़ों को, और थोड़ा सा थाली में लगाने का तरीका बदल दिया है मैंने। बाकी थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करना सीख लिया है। बस यही 2-3 टिप्स हैं। अगर इस तरीके से आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करेंगे डाइट को, तो आपका 7 से 8 किलो वज़न आराम से कम हो जाएगा। मैंने भी अब तक 8 किलो से ज़्यादा वज़न कम कर लिया है, और मैंने कुछ भी अभी तक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किए हैं। और आजकल तो मैं एक्सरसाइज वॉक कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सोचा था बाहर जाके करूँगी, लेकिन 2 दिन ही पार्क में वॉक करने जा पाई, और उसके बाद फिर मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना, फिर रिपोर्ट करा के आना, फिर रिपोर्ट दिखा के आना, फिर बाहर आउटिंग, हमारा डिनर, इस तरीके से 4-5 दिन ऐसे ही निकल गए, और कुछ भी रूटीन मेरा फॉलो नहीं हुआ एक्सरसाइज और वॉक का। इसलिए हो सकता है मेरे वेट लॉस थोड़ा सा कम हो, क्योंकि जब तक हम कैलोरी जो खाएंगे उसको बर्न नहीं करेंगे तो वेट लॉस भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। बर्न करने का तरीका ये नहीं है कि ज़ोर ज़ोर से आपको 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है। नहीं, आप 1 घंटा, आधा घंटा अगर वॉक भी करेंगे तो भी चलेगा। आपकी कैलोरी बर्न कम से कम 200-250 कैलोरी बर्न डेली होनी चाहिए, जो मेरी नहीं हो पा रही है। अब मैं अपना लंच लगा रही हूँ, तो मैंने लिया है थोड़ा सा दही, थोड़ी सी बीन्स की सब्जी और 1 रोटी। ये मेरा लंच है। इसमें थोड़ी सी प्रोटीन की कमी है, तो प्रोटीन के लिए आज ना मेरे पास एग था, और ना ही मेरे पास सोयाबीन्स थे, और ना ही काले चने वगैरह उबले हुए थे, ना ही पनीर था। इसलिए आज प्रोटीन थोड़ा सा कम रह गया मेरी थाली में। लेकिन आप कोशिश करें कि 1 सब्जी प्रोटीन वाली ज़रूर से लें, और कोशिश करें कि दिन में रोटी खाएं और रात में चावल खाएं। रोटी 1 या 2 खाएं, 2 से ज़्यादा रोटी ना खाएं लंच में, और डिनर में तो आप रोटी खाएं ही ना। अगर खानी है तो 1 रोटी खाएं, नहीं तो थोड़ा सा चावल खाएं। तो मैं अपना लंच कर रही हूँ, और लंच खाते हुए भी निक्कू मेरी गोद में बैठा हुआ है, और मेरा दिमाग अगले नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए चलता रहता है। जब भी मैं कुछ भी खाती हूँ, पीती हूँ, काम करती हूँ, कि अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है। और फिर बच्चों की यूनिफॉर्म धो के डाली, क्योंकि ये सुबह तक सुखानी होती है, प्रेस करनी होती है। तो हम हाउसवाइफ का सबका रूटीन लगभग ऐसा ही रहता है, और वैसा ही मेरा रूटीन है जैसा हर हाउसवाइफ का होता है। बस हाँ, थोड़ा सा ये कोशिश कर ली है मैंने कि अब मैं अपना डिनर जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई नहीं खा रहा है तो मैं अपना डिनर बना के खा लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं डिनर बनाती रहती हूँ फैमिली के लिए, और वो 9-10 बजे तक खाते हैं तो आराम से खाते रहते हैं। और मैं अपना कोशिश करती हूँ कि मैं 6 और 7 के बीच में अपना डिनर कंप्लीट कर लूँ। आज मैंने बस डिनर में लिया है खीरा, टमाटर और 2 अंडे की आमलेट। वैसे मैं रात में खीरा कभी नहीं खाती हूँ, लेकिन आज मैं डिनर थोड़ा सा जल्दी तैयार कर ली हूँ, और 7 बजे से पहले आज मैंने डिनर बना लिया है। लगभग 7 बजे तक मेरा बनता है, और आप घड़ी में देख लीजिए 10 मिनट रह गए हैं 7 बजने में। तो यही टाइम लगभग डेली का है, मैंने सेट कर लिया है अपने डिनर का, और आराम से डिनर को एंजॉय करके खाती हूँ। उसके बाद फैमिली के लिए बनाती हूँ। और अगर आप इस तरह का डिनर नहीं करना चाहते, आप दाल रोटी या दाल चावल खाना चाहते हैं, तो आप वो खाइए डिनर में, उससे भी वेट लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको खाना किस तरीके से है वो वीडियो में आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक से वजन बढ़ भी सकता है, और एक छोटी सी सही ट्रिक से आपका वजन घट सकता है बिना किसी मेहनत के। तो दाल रोटी भी खा सकते हैं रात में, दाल चावल भी खा सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए दाल चावल किस तरीके से खाना है। ये बनाई है मैंने दाल, इसमें 2-3 दाल मिक्स हैं। ये दाल आप ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं खाना चाहते हैं, इसमें कुछ और स्पाइसेस डालना चाहते हैं, तो आप ऐसे ही डाल लीजिए, या आधा चम्मच तेल में छोंक लगा के आप खा सकते हैं इसको। मैं तो अपनी दाल बॉइल्ड अलग निकाल लेती हूँ, और मुझे लगता है इसमें कुछ डालना है तो मैं अलग से डाल लेती हूँ, बाकी दाल में मैं तड़का लगा देती हूँ। तो ये तड़के वाली दाल भी आप खा सकते हो, लेकिन अगर आप इसे डेली खाओगे तो वेट लॉस नहीं होगा आपका। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आप मज़े से 6 दिन बिना तड़के वाली दाल खाइए, और आप 7वें दिन ये दाल तड़का फ्राई भी आराम से अच्छे से एंजॉय करके खाइए। आपके वेट लॉस जर्नी में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, लेकिन 6 दिन आपको
बॉइल्ड दाल खानी है और 7वें दिन आप फिर तड़के वाली दाल खाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। वजन कम करना है तो भूखे नहीं रहना है, सूप नहीं पीना है, प्रॉपर खाना खाना। अब मैंने ये दाल में तड़का लगा दिया है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल के साथ आप अपना डिनर आइडिया कैसे बना सकते हो। आपके पास 2-3 ऑप्शन हो जाते हैं इस तरह की, अगर आप दाल बना रहे हैं रात में तो ये बहुत अच्छी लग रही है, टेस्टी दाल लग रही है। बनाते हुए मेरा भी मन कर रहा था खाने का। मैंने गरम मसाला, धनिया वगैरह सब डाल दिया है, तड़का मस्त लगा दिया है और दाल भी पार्टी वाली, दावत वाली दाल बनी हुई है ये, क्योंकि इसमें धुली हुई उड़द की दाल है और बाकी कुछ दालें और मिक्स की हैं मैंने थोड़ी थोड़ी, लेकिन जो ज़्यादा टेस्ट है ना वो उड़द की दाल का है, धुली हुई उड़द की दाल का, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो अब बना लेते हैं हम अपनी डिनर थाली। तो आज अभी तो मैंने डिनर कर लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बता रही हूँ कि आप क्या करें। आप दाल को, उबाली हुई दाल को अलग निकाल लें, उसमें धनिया पत्ती ज़रूर से डाल लें। धनिया पत्ती भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर आपको रोटी खानी है तो 1 रोटी खाइए 1 कटोरी दाल के साथ। सलाद लेनी है तो आप खीरा छोड़ के और चीज़ें ले लें सलाद में। खीरा गैस बनाता है, इसलिए अगर आप रात में खा सकते हैं तो खा ही लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चावल आपको इतना लेना है, ये 100-150 ग्राम चावल है, इससे ज़्यादा आपको चावल लेना ही नहीं है। अगर चाहिए तो आप दाल ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी या मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और 6 दिन आप उस तरह की डिनर थाली लगाइए, 7वें दिन इस तरह की डिनर थाली को एंजॉय कीजिए, जिसमें रोटी, चावल, दाल, सलाद सब खाइए और वजन घटाइए। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।